गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अतिका रहती है वो शनाई की पूरी जिद करती है और उसके साथ वो फायरफॉक्स और जो बाकी एक्टिविटीज़ होती है उसे करने लग जाती है। पर उसी ड्यूरेशन में वो ईरा से भी बात करती है। जब ईरा को वो बताती है कि वो बाहर घूमने जा रही है तो ईरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहीं ना कहीं ईरा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वो शनाया के साथ ही ज़्यादा क्यों घूम रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी पार्टनर रहती है, उसे जेलसी पजेसिवनेस सब कुछ एक साथ हो जाती है। पर यहाँ पे अतिका समझाती है कि तुम आरव के साथ अगर गई हो तो उधर घूमो फिरो, उसके साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और आरव भी अब ईरा को लेकर वाटरफॉल के जगह लेकर जाता है और वो लोग भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर जब लास्ट में ये लोग वापस आते हैं होटल में और उस रात को वो लास्ट स्टे रहता है उस रिसोर्ट में, तो अद्रिका ये सोचती है कि लास्ट स्टे है तो उसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया। पहले वो डीजे नाइट का सोचती है, फिर वो कहती है कि सब लोग इतना थक गए हैं, डीजे नाइट जाके कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो उन सब लोगों का ख्याल में रखते हुए वहाँ पर नीचे जो बॉन फायर होता है वहाँ पर वो गेम स्टार्ट कर देती है। अब उसके आगे गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा था और फिर थोड़ी देर बाद जो हमारी रिया रहती है वो मोमोज लेकर आती है और मोमोज को दिखाती है और वो लोग वहाँ पर मोमोज चुपके से, उनके सामने नहीं लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर चुपके चुपके वो मोमोज भी खाने लग जाते हैं। और गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अद्रिका वहाँ पर देख के हंस रही रहती है कि ये लोग किस तरीके से पचकाने गेम खेलते हैं। हालांकि एक समय था जहाँ अद्रिका भी इस तरीके के गेम खेला करती थी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो सबकी लाइफ में एक जोन होता है कि जहाँ पर आप बच्चे बनते हो, एकदम चाइल्डहुड तरीके से रहते हो। जब फ्रेंड सर्कल रहता है तब आप उनके साथ भी रहते हो। तो वो वही देख रही थी, तभी शनाया कहती कम ऑन मैम, हमको इतने भी बच्चे नहीं है, आप भी हमारे साथ मोमोज खा सकती हो। तो अद्रिका कहती है तुम्हें मोमोज खाना था, मैं तुम्हें ऐसे ही खिला देती। उन बेचारों की, इतने प्यारे कपल थी, उनकी डेट क्यों खराब करी मोमोज लेके। तो कहते मैम दिस इज अ गेम एंड गेम में तो हर चीज चलती है ना, एवरीथिंग इज फेयर। तो वो कहती है ओके ओके पापा, अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सा गेम है तुम लोगों के पास। तो तभी शनाया जो होती है वो रिया के कान में एक गेम के बारे में बताती है। तो रिया एकदम से शॉक्ड होकर उसको देखती है, आई यू श्योर। तो कहती है प्लीज आई एम डैम श्योर प्लीज। तो यहाँ पर जो हमारी रिया होती है वो उन दोनों को बताती है। तो कहती है हाँ चलो खेलते हैं, व्हाट्स अ बिग डील, मज़ा आएगा। फिर तभी वो अद्रिका बोलती है कि ऐसा क्या गेम है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो। तभी वो कहते हैं कि मैम इंटरेस्टिंग गेम है बट थोड़ा सा सिली भी है, लेकिन आपके लायक है कि नहीं वो सोच रहे हैं। तो वो कहती है कम ऑन, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मैं बच्चों वाले गेम खेल सकती हूँ। तो शनाया कहती है पक्का। तो कहती है या पक्का। तो वो बोलते हैं कि मैम पहले तो वो पेपर डांस वाला है कि मतलब हम लोग एक्चुअली में 5 है तो 2 लोगों को, वो कपल्स को वो पेपर डांस में होना पड़ता है। तो मतलब पेपर रख देते हैं 2 लोगों में से जो जीतता है वो। तो कहती है हाँ ये गेम पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक को चुपचाप बैठ के देखना पड़ेगा, सो दिस नॉट गेम इज पॉसिबल। कहती है हाँ। और तो इसलिए हम लोगों ने एक दूसरा गेम सोचा है जिसे जिसे आप सब भी खेल सकते हैं। रिया बोलती है। तो तभी वो बोलती है अच्छा बताओ कौन सा गेम। तो कहती है मैम यहाँ से ना सामने वाला टिश्यू पेपर अपने मुंह पे रहेगा, फिर दूसरे वाले को भी वो टिश्यू पेपर लेना है और ऐसे करके लास्ट में जिसके पास वो टिश्यू पेपर वो नहीं ले पाता है सामने वाले से तो वो हार जाएगा और वो धीरे धीरे आउट होता जाएगा। फिर ऐसे जो लोग लास्ट में जो अकेले बचता है वही विनर होगा। तो कहती है अच्छा मैंने कभी ऐसा गेम खेला नहीं है बट साउंड्स ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अधिका होती है वो बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं। तो शनाया होती है वो बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग बैठे रहते हैं, शनाया के बाजू में अद्रिका बैठी रहती है। ऐसे ये लोग सीक्वेंस में बैठे रहते हैं, तो वहाँ से गोल राउंड तरीके से बैठे रहते हैं, एकदम राउंड तरीके से। तभी वो वहाँ से इतना बड़ा टिश्यू पेपर उठाती है, फिर सामने वाला उस टिश्यू पेपर को थोड़ा सा मतलब अंदर करके बाकी वो टिश्यू पेपर ऐसे फाड़ता है, फिर दूसरा टिश्यू पेपर फाड़ता है, फिर तीसरा टिश्यू पेपर फाड़ता है। रिया के पास जब टिश्यू पेपर आता है वो लगभग आधा खत्म ही हो चुका रहता है और वो थोड़ा और अपने मुंह में चबाती है और बोलती है कि ताकि सामने वाला टिश्यू पेपर ले नहीं पाए तो उससे वो जीत जाएगी, ऐसा रहता है। और ऐसे धीरे धीरे आउट होते जाएंगे ना लोग। तो
वो टिश्यू पेपर उसके पास आता है तो वो और फाड़ती है और वो थोड़ा सा ही टिश्यू पेपर का पार्ट रहता है। फिर वो जब दूसरे तक पहुंचता है और शनाया से अब अद्रिका को टिश्यू पेपर माउथ टू माउथ लेना रहता है। हाँ, ये मेन था। तो जब माउथ टू माउथ टिश्यू पेपर लेना रहता है तो अद्रिका से जो शनाया होती है तो शनाया वो टिश्यू पेपर को अंदर की तरफ ले लेती है, थोड़ा अंदर और वो अपने लिप से आगे करती है और अद्रिका को काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है। अद्रिका ऐसे देखती है कि इतना टिश्यू पेपर अगर मैं इसके लिप से लूँगी तो ये तो बहुत लोज आ गई है। और तभी अद्रिका और टिश्यू पेपर को और खा जाती है ताकि अद्रिका मैम से जब उसकी फ्रेंड दूसरी जो इंटर्न है वो लेगी तो उनके लिप टच नहीं होने चाहिए। तो अद्रिका मैम उसी तरफ देखती हैं। तभी सब लोग देख रहे थे कि पागल लड़की ने इतना टिश्यू पेपर खा लिया है कि अब वो लेंगी कैसे। तो वो उसी तरफ देख रही थी। अद्रिका पहले तो नजरें अलग करने लग जाती है, उसे अनकंफर्टेबल लगता है। तभी वहां से पीयू और रू आते हैं और आदित्य से बोलते कम ऑन अद्रिका, जस्ट बैंग ऑन, दिस इज अ लवली। ये सिनेरियो को तो हम भी देखने के लिए बैठे हैं। तभी वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती डोंट बी शाय, इट्स योर गर्ल, यू कैन टेक इट। तो तभी सब लोग बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, नजरें टिका कर बैठे रहते हैं। तभी रू बोलती कम ऑन यार, उन लोगों को ऑकवर्ड लगेगा ना, सब लोग ऐसे घूर के देखोगे। गाइस डोंट डू दैट ना, उनको ऐसे घूर घूर के तो मत देखो। घूर घूर के देखोगे तो बेचारे लव बर्ड्स कैसे रह पाएंगे। अभी अद्रिका के दिमाग में ये चल रहा था, ये कहाँ से लव वर्ड्स बोल रही है, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड कहीं और बैठी है, ये क्या चल रहा है। और शनाया अपने मुंह से बोलती कुछ नहीं लेकिन मुंडी हिला के और थोड़ा सा आगे करके अपने मतलब हेड को अप एंड डाउन करते हुए बोलती है कि लो ना। तो अद्रिका को काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत छोटा रहता है। तो तभी वो थोड़ा करीब जाती है और थोड़ा और करीब जाती है तो अद्रिका और शनाया के आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। आई कांटेक्ट में अद्रिका थोड़ी देर तक तो चुप रहती है, जैसे कि वो उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही है। और जो शनाया रहती है वो अपनी आंखों से कह रही है मैम, आप जैसा इंसान तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। यू आर सच अ फुल ऑफ लाइफ, आई लव यू। उसकी आंखें ये सब बयां कर रही रहती है। वो थोड़ा सा और करीब जाती है और उसकी जो लिप होता है उसकी तरफ अद्रिका देख रही रहती है। तभी रू बोलती है कम ऑन फास्ट इट, तुम तो गेम का मजा ही खत्म कर रही हो अद्रिका, कम ऑन डू इट। तो वो कहती है कि अब लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगनिंग ना, मीन्स तुम लोग भी आ गए हो, ज्वाइन करते हैं, क्यों नहीं गाइस ज्वाइन करते हैं। तभी रिया और सब लोग इंटरेस्ट बोलते हैं हाँ करते हैं। तभी अद्रिका ये जैसी बोलती है तभी शनाया का मूड खराब होता है, बाकी सब लोग बोलते हैं हाँ ओके ओके। तभी रू और पीयू की तरफ शनाया एकदम से देख के बोलती है। तो तभी रू और पीयू बोलते हैं नहीं नहीं अद्रिका, आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन यू बिकॉज वी हैव आवर ओन प्लान्स। हम जा रहे हैं डेट पे, तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्राइवेट टाइम बिताऊंगी अभी रूम पर। तो तुम समझो ना, तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं इस गेम को नहीं ज्वाइन कर सकती। अभी जो तुम्हारा गेम चल रहा है उसे कंटिन्यू करो, कम ऑन डू इट फास्ट। अब अद्रिका उसी तरफ देख के बोलती है ये खेलना ज़रूरी है क्या। तो बाकी तो इंटर्न्स रहते हैं तो उन्हें तो डर लगता है कि यार मैम थोड़ा गुस्सा ना हो जाए और शनाया की वजह से उन्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स अद्रिका मैम के जो गुस्सा भी लेवल उन्होंने देखा रहता है तो उनको थोड़ा सा डर लगता है। तो तभी रूप यू बोलते हैं नहीं नहीं, गेम इज गेम, ओके, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट इट, चलो चलो करो। तभी अद्रिका शनाया की आंखों में दिख रही रहती है और शनाया की आंखें इतनी नशीली होती है कि कोई आंखों से जो शराब पी सकते हैं ना, वो वाला किस्सा था। उसकी आंखों में एक अलग ही नशा दिख रहा था और जो अद्रिका उसे दूर से ही कहीं अच्छे से महसूस कर रही थी। तो उसे डर लग रहा था कि इस नशीली आंखों में मैं कहीं डूब ना जाऊं या मेरे से कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए, क्योंकि बिकॉज आई एम कमिटेड टुवर्ड्स ईरा और ये सब ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करती है और बहुत
प्यार से वो उसके लिप की तरफ जाती है, वो टिश्यू पेपर लेने के लिए जाती है, और जैसी वो लेने जाती है तब उसका जो लोअर लिप होता है, मतलब नीचे वाला लिप उसके लोअर लिप से टच हो जाता है, और वो थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके थोड़ा दूर हो जाती है। लेकिन उस ड्यूरेशन में जो अद्रिका थी प्लस शनाया थी, दोनों की आंखें बंद होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि व्हेन यू फील द लव यू डोंट नीड टू बी विजुअलाइज इट, देखना नहीं होता, बस महसूस करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारी शनाया होती है वो फील करना चाहती थी, और अद्रिका डर लग रहा था कि वो इस आंखों की गहराई में खो ना जाए, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा होके एकदम से पीछे हो जाती है। तभी वहाँ पर जो रू और पीयू रहते हैं, कहते हैं वाओ लवली। तो अद्रिका इज विन। तो अब अद्रिका वो जैसे टिश्यू को थोड़ा अंदर लेती है तो वो कहती है कि शायद से मैं ही गेम से आउट हो गई हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैम, ये बहुत बचकाना गेम था, वहाँ पे रिया कहती है, और शायद ये बहुत पगला गेम था, हम लोगों ने तो बस मतलब नेट पे देखा था तो किया था, अ, कुछ और कर दें मैम। तो वो कहती हैं कि हाँ तुम लोग करो, मैं थोड़ा सा आती हूँ। तभी वहाँ से अद्रिका उठ के जा रही रहती है, तभी रू और पीयू उसका हाथ पकड़ के बोलते कम ऑन अद्रिका, आई नो यू वांट योर गर्ल साइड, बट अभी तो रुक जाओ। वेल लुक लुक एट दैट पिक्स, कितनी क्यूट आई है। और जैसे वो लोग पिक्स की तरफ सब लोग उठ के देखते हैं, शनाया खुद देखती है, वो पिक इतनी ज़्यादा प्यारी रहती है, मतलब दो लोग आंखें बंद करके एक दूसरे के लिप को टच कर रहे हैं, तो वो जो फीलिंग्स दिख रही थी वो दोनों की दिख रही थी। और अतिका को थोड़ा अजीब सा फील होता है। अतिका वहाँ से उठती है और उठ के मतलब बाहर की तरफ चली जाती है थोड़ा सा जाके, और कहती है कि मैं बस मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल के लिए जा रही हूँ। वहाँ जाकर देखती है तो कॉल कुछ आ नहीं रहा रहता है, और वो फ़ोन की तरफ देख के ईरा को कांटेक्ट करने के लिए करती है। तो वो ईरा को कॉल करती है क्योंकि जब भी हम कुछ गलती करते हैं या हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमें हमारा पार्टनर की याद सबसे पहले आती है। तो अदिका को भी उस समय अपने पार्टनर की याद बहुत जल्दी आ रही थी, तो वो ईरा को कॉल करती है, बट ईरा वहाँ पे फ़ोन नहीं पिकअप करती है। ईरा बार बार कट कर रही थी, तो अदिका को लगता है मे बी समथिंग इज सीरियस। तभी ईरा लिख के भेजती है मत करो मुझसे बात, तुम्हें तो बस शनाया के साथ ही घूमना रहता है ना, तो तुम घूमो उसके साथ, और मैं आरफ के साथ हूँ, वाटरफॉल देखने आई हूँ जैसा तुमने कहा था, ओके बाय। तभी अतिका उस मैसेज को पढ़ती है और वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाती है कि आ, ईरा कभी उसे समझ पाएगी कि नहीं, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, कभी वो चीज़ समझ पाएगी नहीं। तो अद्रिका वहाँ पर एक कोने पे बैठी रहती है, बेंच के रिसॉर्ट रहता है वहाँ कोने पे बैठी रहती है, और बाकी सब लोग जाते हैं। रू और पीयू भी अपने रूम्स पर चले जाते हैं बिकॉज दे हैव टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम्स। तो तभी यहाँ पर जो शनाया रहती है वो अपने दोस्तों की तरफ देख के बोलती है क्या हो गया। तो तभी कहते कमीनी, तू अपनी जो लस्ट है उसको पूरा कर रही है इस तरीके से, डोंट डू इट। अतिका मैम विल बी गेट हर्ट और ऑल दिस थिंग्स। तभी रिया कहती है दिस टाइम यू क्रॉस अ लाइन, ओके। शनाया को भी फील होता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है, तो वो उठती है और उठ के वहाँ से जाती है, अद्रिका मैम के बाजू में बैठती है, और अद्रिका मैम जैसी शनाया को बाजू में देखती हैं तो वो उठ के जाने लगती है। तभी शनाया वहाँ से हाथ पे पकड़ के बोलती है सॉरी ना, आई नो दिस टाइम दिस गेम इज लीड टू बी अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशंस। तभी अद्रिका बोलती है नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, देखो गेम था वो, कोई तुम्हारा कोई इम्प्रेशन मेरी तरफ रॉन्ग तरीके से नहीं गया है, इट्स ओके, वो तो गेम था ना, ओके। सो तभी शनाया कहती है सो व्हाई यू आर सो अपसेट, समथिंग इज हर्ट यू, maybe Ira ma'am shouted on you and she's not picking up your call, that's why you are so worried.
अतिका सिर्फ शनाया की तरफ एक बार देखती है और सोचती है हर बार इस लड़की को ये पता कैसे चल जाता है कि मुझे कुछ अफेक्ट हुआ है। क्यों ये हर बार मेरी दुखती रत पे हाथ रख देती है। कभी कभार उसे ऐसा फील होता है कि यार ये इतने अच्छे से समझती है और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो नहीं समझती। तो फिर भी अतिका उसे कहती नो नो इट्स नॉट लाइक दैट। तभी अतिका वहाँ से हाथ मतलब शनाया का हाथ छुड़वा कर वो आगे जा रही रहती। तभी शनाया उठती है और आगे जाके एकदम से अतिका मैम के सामने अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए खड़े होके बोलती है वेट वेट वेट, आर यू लाइंग विथ मी? कम ऑन मैम, आई नो, कैन यू गिव मी योर मोबाइल? तो कहती है वाई? तो कहती गिव इट टू मी, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन मी। तो कहती है नो इट्स माई पर्सनल थिंग, आई डोंट वांट टू गिव यू माई फोन। अतिका बोलती है। तभी शनाया कहती है दैट्स वाई, बिकॉज उस मैसेज में ईरा मैम का मैसेज होगा जो शायद आपको हर्ट कर गया है। तभी अतिका बोलती है शनाया डोंट टॉक अबाउट दिस, इट्स जस्ट अ पर्सनल मैटर बिटवीन मी एंड हर। तो शनाया कहती है आई नो, मुझे कोई हक भी नहीं है, बट यहाँ पर तो मैं अपनी अपोलोजाइजिंग करने आई थी, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने आई थी, बिकॉज मैंने ना थोड़ी सी क्रॉस कर दी अपनी लाइन। ओके में मुझे आपको ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। अतिका कहती है लिसन शनाया, आई नो यू लव मी एंड ये चीज़, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से तुम मेरी केयर करती हो, मेरे लिए अवेलेबल रहती हो, मुझे बहुत सपोर्ट करती हो, बिन बोले मेरी बातों को समझ जाती हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एक्सीलेंट विच आई लव इट। बट सच बात यह है कि यार आई एम कमिटेड एंड आई डोंट नो कि वो कमिटमेंट को तुम सिचुएशनशिप कहती हो या रिलेशनशिप, मुझे नहीं पता। बट सच बात यह है कि मैं ईरा से बहुत प्यार करती हूँ और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं दूर हूँ तुमसे। एंड शायद तुम ये मेरी प्राइवेसी और मेरी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करो और समझने की कोशिश करो दैट वी कांट बी टुगेदर। तभी शनाया कहती है कम ऑन मैम, आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट यू टू कम इन अ रिलेशनशिप विथ मी। एक तरफा मोहब्बत भी तो काबिल होती है, एक तरफा मोहब्बत भी बहुत बहुत खूबसूरत होती है मैम। मुझे आपसे प्यार है, बट इन रिटर्न मुझे ये नहीं चाहिए आपसे कि आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ वो प्यार भरी मोमेंट्स जियो। आई नो यू आर कमिटेड विद समवन। आप मुझे प्यार से अगर आप अपना हाथ मेरे सर पे डाल देते हो ना, वही मेरी फुल ऑफ फीलिंग्स होती है। मेरे लिए ना वही सबसे बड़ा हैप्पीनेस होती है। पता है मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट क्या करता है? तभी अद्रिका पूछती है क्या करता है? आपका डिस्टर्ब होना, वो भी ईरा मैम के लिए। Maybe you guys love each other very, very deeply. You guys are so intimate in your relations deeply. But if somebody hurts you, whether it's your partner, I got hurt, वो मुझे वहाँ तोड़ देता है। मुझे ये चाहिए कि आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो, चाहे ईरा मैम के साथ रहो या किसी और के साथ रहो, बट आई वॉन्ट यू बी वेरी हैप्पी। अतिका बोलती है अच्छी सोच है, बट मैं हैप्पी हूँ। तभी यहाँ से शनाया कहती है दैट्स ग्रेट, और क्या चाहिए, बट आई एम सॉरी। तो कहती है ओके। फिर ये दोनों वहाँ से जाते हैं और अतिका ये सारी सिचुएशंस को थोड़ा सा साइड में रखती है बिकॉज वो ये नहीं चाहती है कि माहौल ख़राब हो उसकी और ईरा की फाइटिंग्स इन बच्चों पे अफेक्ट करें।
इसलिए वो वहाँ पर अपने काम करना स्टार्ट कर देती है, मीन्स मस्ती मजाक करती है। तभी वहाँ पर वो डीजे के लिए कुछ सॉन्ग्स लगवाती है और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगाती है। तभी वहाँ पर जो शनाया रहती है वो बोलती है, मैम ड्रिंक्स नहीं मंगाओगे आप? तो तभी अतिका कहती है, व्हाट? कहती ड्रिंक्स? तो कहती है, डू यू मीन अल्कोहल? तो शनाया कहती है, या मैम आई मीन अल्कोहल। तो कहती है, नो दिस इज नॉट गुड। तो कहती है, कम ऑन मैम, वी आर 18+, वी कैन ड्रिंक इट। सो अतिका बोलती है, नो, तुम लोगों को अगर ड्रिंक करके तुम लोग ऐसे टल्ली वल्ली हो गए तो मैं तुम लोगों को उठा उठा के नहीं लेके जा सकती हूँ। तभी वो कहते हैं, मैम हम लोग ना लिमिट में ड्रिंक करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। तो रिया की तरफ अद्रिका मैम देख के बोलती है, तो रिया बोलती है, थोड़ी सी तो चलेगी ना मैम। तो अद्रिका बाकी आर्ग्यू नहीं करती और कहती है कि इंजॉयमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो अल्कोहल के लिए एक वोडका मंगाती है, सिर्फ एक बॉटल वोडका मंगाती है और उसी में कुछ थोड़े से एमल्स पैक होते हैं, वो बनाकर इन लोगों को देती है। ये लोग भी सब थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते हैं और डांस कर रहे रहते हैं, इंजॉय कर रहे रहते हैं। अद्रिका अपनी ड्रिंक्स लेकर वो डांस थोड़ा बहुत करती है, फिर वो अपनी ड्रिंक्स को लेके साइड में चली जाती है और साइड में जाकर वो हमारे जो डेस्क होता है वहाँ बैठ के ईरा का मैसेज का वेट कर रही रहती है। अद्रिका को यही चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि उसे ईरा को इस तरीके से वेट करना, मीन्स वो चीज़ उसे हर्ट कर देती है। तो वो चीज़ उसको वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उसका यही मतलब रहता है कि यार आई रियली वांटेड कि वो हैप्पी रहें। सो वहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद ये लोग रूम पर जाते हैं और शनाया थोड़ा सा ड्रंक रहती है और मीन्स ये हमारी अद्रिका भी थोड़ा सा ड्रंक रहती है। तो अद्रिका तो होश में रहती है बिकॉज शी इज़ अडल्ट, शी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी जो हमारी ये तो थोड़ी देर बाद जो अद्रिका होती है वो थोड़ा सा साइलेंटली मतलब शनाया को लेकर अंदर आती है। तो शनाया जो होती है वो थोड़ी मस्ती में रहती है और एकदम से टाइटली अद्रिका को हक कर लेती है। अद्रिका उसे बोलती है, कम ऑन शनाया, आर यू ओके? तो कहती है, मैम आई एम वेरी ओके बट आई लव यू मैम, आई मैडली लव यू। कभी अगर आपका लाइफ में आप ईरा मैम के अलावा किसी को बारे में सोचोगे, शादी वगैरह एनीथिंग, थिंक अबाउट मी बिकॉज आई मैडली लव यू। मुझे पता है मैं ईरा मैम की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मुझे लेनी भी नहीं है, सच बोलूँ तो, बिकॉज वो अलग है, मैं अलग हूँ एंड वी आर डिफरेंट। बट द थिंग इज दैट मैं बस इतना चाहती हूँ कि कभी आपको सेकेंड ओपिनियन चुनना हो तो मुझे ज़रूर चुनिएगा। मैं आपको थोड़ा नहीं, मैं आपको बहुत खुश रखूँगी। मैं कमाती नहीं हूँ ना, बट मैं कमाऊँगी और आपको बहुत बहुत खुश रखूँगी। बट थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लेना ना। शनाया ड्रंक रहती है और वो इस तरीके से ऐसे बोल के अतिका मैम को हक कर लेती है और वहीं पर बेड पे गिर जाती है। अतिका को कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार क्या है लाइफ, इतनी अजीब मोड़ पे आके खड़ी है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसे समझती नहीं है और जो उससे प्यार कर रहा है वो चाहकर भी उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमिटेड है। सब चीज़ उसकी लाइफ में एकदम से सामने के सामने पिक्चराइज हो रहा रहता है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। तभी वो थोड़ी देर में शनाया को आराम से बेड पे लेटाती है और सो जाती है। फिर अद्रिका भी थोड़ा इधर उधर देखती है, फिर थोड़ी देर बाद क्या कि बेड पे सो जाती है। जैसी वो सोती है तभी शनाया टर्न होके अद्रिका को इतने टाइटली हग कर लेती है और जब वो उसको टाइटली हग कर रही रहती है तो अब शनाया के हक पे अद्रिका उसे पहले तो दूर करती है 1-2 बार, पर वो चाह कर भी ज़्यादा देर दूर नहीं कर पाती है, पर उसे टाइटली हग करके काम और कूल की तरह
अच्छे से अपने पास रखती है और फिर सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो अद्रिका बहुत पंक्चुअल रहती है अपने टाइम को लेके। तो 5 ओ क्लॉक पे वो उठती है क्योंकि उसने अलार्म लगाया रहता है और वो वहाँ से एकदम से शनाया को उठा रही रहती है, शनाया उठो, शनाया उठो। तो वो शनाया उठती नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या करती है, पानी लेती है और पूरा का पूरा पानी का वो 1 या 2 छींटे मारती है, तब नहीं उठ रही रहती है। तो वो पूरा पानी उसके ऊपर डालती है। तो अद्रिका शनाया एकदम से नीचे होती है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सुनामी आ गई, सुनामी हो गई, मैं फिर से पानी में डूब गई, मैं फिर से पानी में डूब गई। ऐसा करते हैं। तभी अद्रिका कहती है, ओ ओ नौटंकी, तुम यहीं पर हो, आप तुम्हें बंचिंग जंपिंग पे चलना है मेरे साथ? तो कहती है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मेरे को चलना है। तो कहती है, गेट रेडी नाउ, बिकॉज हम लेट हो जाएंगे, मुझे मॉर्निंग का सेशन वेट नहीं करना है। दूसरी तरफ वो जाती है, अपने फ्रेंड्स को भी उठा दो। तो शनाया उठती है सबसे पहले, तो वो खुद वॉशरूम में जाती है, फटाफट नहाती धोती है, फ्रेश होती है और अद्रिका उस समय तक फ्रेश हो चुकी रहती है। वो वहाँ से जाके ड्राइवर और भैया से बात कर रही रहती है, थोड़ा चीज़ें वो अपने हिसाब से कर रही रहती है। ये अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है, बंचिंग जंपिंग नहीं जाना है, बंचिंग जंपिंग में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी वो कहती है, अरे वहीं के वहीं हम चले जाएंगे, यहाँ होटल में कौन आएगा? तो वो कहते हैं, होटल में नहीं आएंगे। तो कहती है, बंचिंग जंपिंग के बाद वो और व्हीकल्स है ना, वो घूमना है। तो कहते हैं, यार बट अभी नहाएंगे धोएंगे टाइम लग जाएगा। तो शनाया बोलती है, परफ्यूम मार और तैयार होके जल्दी नीचे आ जाओ। तीनों को जम के बोलती है। तीनों लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वो इतने लेट हो चुके रहते हैं कि तीनों परफ्यूम मार के और कपड़े चेंज करके नीचे आ जाते हैं और सबके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अद्रिका बोलती है, चलो बैठो कार में। तो सबके सब बैठते हैं और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंचिंग जंपिंग का टाइम आता है तो सबसे पहले अद्रिका देखती है, वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है और वहाँ पर ना सिंगल बंचिंग जंपिंग भी हो रही रहती है और डबल, मतलब ऐसा कपल भी बंचिंग जंपिंग हो रही रहती है। तो ऐसा वो सिंगल बंचिंग जंपिंग जब हो रही रहती है, तभी जो हमारी अद्रिका रहती है वो बोलती है कि चलो मैं जाती हूँ। तभी शनाया एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे भी बंचिंग जंपिंग करनी है। तो अद्रिका कहती है, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, तुम कर लो ना बंचिंग जंपिंग। तो कहती है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे डर लग रहा है। तो शनाया कैसे बोलने पर अद्रिका बोलती, क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा सा लाउड बोलना सबके सामने। तो वो कहती है, मैम आई एम अफ्रेड, आई एम सो मच टेरिफाइड टू गो। धीरे से बोलती है। तभी बोलती, सुनाई नहीं दिया। तभी शनाया कहते हैं, मैम मुझे डर लग रहा है, तो मुझे जाना भी है, मुझे करना भी है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। तो वो कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें क्या माउंटेन ड्यू पिलाऊं, डर के आगे जीत है। तो कहती है, मैम कैसे, मजाक मत उड़ाओ। तो तभी वहाँ से वो आता है, कहता है, आप एज अ कपल कर लो ना, 2 लोगों के भी एज अ जाकर कर सकते हैं, तो आप दोनों एक साथ भी जा सकते हो। तो शनाया पहले एक्साइटमेंट नहीं दिखाती है कि जाना है जाना है। तभी अद्रिका मैम बोलते, ओके फाइन, आप बंचिंग जंपिंग का कर दो और तुम में से कोई जाएगा। तो कहते हैं, नो नो मैम, 75 मीटर के ये इतने में हमें गिर के, इतनी 75 मीटर की हाइट फिट पे हमें नहीं घूमना है, आप ही करो भाई, हमारे बस का नहीं है। सब ऐसे पीछे हट जाते हैं। तो अद्रिका और वो दोनों तैयार होते हैं, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से होल्ड करते हैं और वहाँ से गिरने का ही रहता है। और वो गिरने ही दे टाइम अद्रिका बहुत डरी रहती है, बहुत नहीं, अद्रिका नहीं, शनाया बहुत ज़्यादा डरी रहती है और अद्रिका को टाइटली होल्ड करी रहती है। तो तो वो वहाँ पर उसको टाइटली हग करती है और कान में से बोलती है, डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अद्रिका ये चीज़ शनाया से कहती है और बोलती है, डर लगे तो तुम मुझे टाइटली होल्ड करो। और ये बोलकर तो वो लोग जब बहुत एक दूसरे से क्लोजली होते हैं और एकदम से नीचे की तरफ गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। मीन्स अद्रिका तो इंजॉय कर रही रहती है और वो बहुत प्यार से, और हाथ में उसने ना कैमरा भी लिया रहता है, वो कैमरा जो एक्चुअल में उसका रहता है, रिया का रहता है। और वो डंडी वाला जो कैमरा होता है ना, जैसे कैमरा स्टिक्स होती है, उससे वो लेके आराम से कर रही रहती है। अद्रिका ये देखती है कि शनाया बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो अद्रिका बहुत प्यार से शनाया की तरफ देखती है
और शनाया भी उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। दोनों की आई कांटेक्ट इतना ज़्यादा प्यारा होता है, इतना क्लोजली होता है कि दोनों को एक अलग ही वाली फीलिंग्स आ रही रहती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है, मौसम इतना होने लगता है कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे रहते हैं और जब बॉडी एक दूसरे से टच हो तो एक अलग ही वाइब्रेशन से एक अलग ही फीलिंग आती है। तभी हीट ऑफ द मोमेंट उस समय इस तरीके से होता है कि शनाया अपने लिप्स को अर्तिका के लिप पे रख देती है और जब वो रखती है तो अ, अर्तिका उसके लिप्स को दूर नहीं करती, उल्टा इस बार वो रिस्पॉन्स करती है और दोनों के बीच में काफ़ी डीपली लिप किस हो रही रहती है। और वो लिप किस जब दोनों की पूरे पंचिंग जंपिंग में हो रही रहती है क्योंकि वो खो चुके रहते हैं किस करते हुए, खास ही कर उस कैमरे से वो पिक्स भी क्लिक होती जा रही थी, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी और वो दोनों बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। अब आगे क्या होता है ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय बाय।